नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र की जनता ने एक बड़ा मैंडेट दिया और महायुति की सरकार को न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा दिलाया, बल्कि जिस तरीके से सीटों का आवंटन एक तरीके से जनता ने कर दिया महायुति के लिए, उसने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी मैसेज दिया कि अगर आप बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों से समझौता करेंगे तो फिर लीजिए, हम आपके साथ नहीं है। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन भी हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन चुकी है। शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तमाम माथापच्ची के बाद यह फैसला लिया गया, लेकिन अभी भी जो उद्धव ठाकरे के प्रिय नेता है संजय राउत, वो और उनके बयान थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तो सीधे सीधे देश की सरकार पर उन्होंने तंज कस दिया है, यानी कि नरेंद्र मोदी पर वो तंज कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली है, वो 2026 तक ही सत्ता में रह पाएगी। राउत ने कहा कि अगर मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में नाकाम रहती है तो इससे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक परिवर्तन आएगा। आपको बताते चले, संजय राउत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र चुनावों में शिवसेना यूबीटी के खराब प्रदर्शन की वजह से कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकल लगातार चल रही है। और ऐसे में इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए संजय राउत ने कहा कि 2026 तक बड़ा बदलाव आएगा और इसका असर बाकी राज्यों की राजनीति पर भी होगा। संजय राउत ने आगे और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि संजय राउत इस वक्त किसी और वजह से चर्चा में है। दरअसल संजय राउत की बंद कमरे में उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने कथित तौर पर पिटाई की है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल तब से हो रही है जब से महाराष्ट्र के एक बड़े पत्रकार ने अपने व्लॉग में इस बात का जिक्र किया। अभी कुछ वक्त पहले एनएमएफ न्यूज ने इस पूरी खबर पर एक पूरा विश्लेषण, एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई थी, जिसको आपने बहुत ज्यादा देखा भी है। और उसके बाद आप देखिए, संजय राउत का इस पूरे मुद्दे पर कोई बयान नहीं आता, कोई सफाईनामा नहीं आता। उस बंद कमरे में आखिर क्यों उद्धव ठाकरे के समर्थक गुस्सा हुए, क्यों संजय राउत को गुस्सा आया, क्यों मार पिटाई की नौबत आई या नहीं आई, इसको लेकर कोई सफाईनामा पेश नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नजर आए हैं संजय राउत। संजय राउत ने दावा किया, मैं ये मानता हूं कि मोदी सरकार 2026 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और इसके परिणाम स्वरूप देश भर में बदलाव आएंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 सीटें प्राप्त हुई थी, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का रास्ता साफ हुआ था। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत हासिल करने से काफी दूर रह गई और सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ा। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने पार्टी के नेताओं से बात की है जिन्होंने कुछ स्थानीय मुद्दों पर निराशा व्यक्त की। उद्धव ठाकरे कई बार विधायक रह चुके साल्वी के संपर्क में भी हैं और ऐसी कोई अशांति पार्टी में नहीं है। ये समय भी गुजर जाएगा, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। शिवसेना यूबीटी में उथल पुथल मची हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि वक्त रहते हम चीजों को संभाल लेंगे। संभाल तो आप लेंगे, नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी अगर करते रह जाएंगे तो अपनी पार्टी पर कब ध्यान देंगे, लोग उनसे ये सवाल भी पूछ रहे हैं। वैसे आपको बताते चले, कुछ वक्त पहले ये खबर आई थी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जो पिछड़ी है शिवसेना यूबीटी, बीएमसी को लेकर क्या कुछ रणनीति अपनानी है, इसको लेकर चर्चा होनी थी। तो तमाम नेताओं को बुलाया गया था। वहां पर कुछ लोगों ने शिवसेना नेता संजय राउत को लेकर कह दिया कि जी, इनके बोलने से कई बार पार्टी को नुकसान हुआ है, और हुआ भी है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद तो मीम्स बनने लग गए थे कि संजय राउत किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में संजय राउत को गुस्सा आ गया, वो खड़े हुए तो उद्धव ठाकरे के समर्थक खड़े हो गए और उसके बाद की ये पूरी खबरें सामने आई कि मार पिटाई हुई। कथित तौर पर सच क्या है, झूठ क्या है, संजय राउत को आगे आकर सफाई देनी चाहिए, लेकिन वो पत्रकार यही खुलासा कर रही है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प रहेगा कि संजय राउत अपनी पार्टी को छोड़कर जो नरेंद्र मोदी को लेकर खुलासे कर रही है, दावे कर रही है, वो कितने सच साबित होते हैं और कितने झूठ। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर